रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ साइनाइड, यही लास्ट बचा है अपना एन रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स। देखिए हाँ जी करें, आओ देखो, यदि मान लो हमारे पास कोई दो पॉसिबिलिटी है आर सी एन की, फर्स्ट रिएक्शन यदि हम इसकी करा दें आर एन जी एक्स के साथ में, याद करो ग्रिग्नार्ड, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, याद करो कीटोन बना था ना, हाँ तो वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। दूसरी रिएक्शन जो इसकी होती है बच्चों वो होती है हाइड्रोलिसिस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होता है, अल्कलाइन मीडियम एज वेल एज एसिडिक मीडियम, और दोनों में आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो इसमें हम देखो जो सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस वाली पढ़ेंगे, ये वाली कंप्लीट कर चुके हैं ना हम लोग, ये पढ़ेंगे, नोट करो। हाँ भाई कंप्लीट है, ठीक है चलिए। तो चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करें इसमें। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि बनता क्या है, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स, हेडिंग डालें आप लोग, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर देखें, समझ लो पहले, 5 मिनट करें इधर बता रहा। देखिए हमारे पास भी है साइनाइड आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। अब सुनना, इसका जो हाइड्रोलिसिस है बच्चों वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, इसको एसिडिक मीडियम ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो हमें मिलता है एसिड, ध्यान रखना आर सी डबल ओ एच, मैकेनिज्म में बताऊंगा कैसे मिलेगा, लेकिन देखो समझ लो अभी, हमें मिलेगा एसिड प्लस अमोनिया। लेकिन यदि आपने सुनना, आपने लिया है मान लो अल्कलाइन मीडियम, हाइड्रोलिसिस इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम बोल दे, न्यूट्रल बोल दे, आपसे क्या बोल दे, न्यूट्रल, और या फिर आपसे बोल दे नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर नहीं, कैसा टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब इन तीनों कंडीशन पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, कंप्लीटली होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी आप सुनो। तो हमें मिलेगा अमाइड, क्या मिलेगा, अमाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। और इसके बाद में देखो, यदि आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यू विल गेट एसिड। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि एसिड बनने से पहले भी ये क्या बना होगा, अमाइड, यानी कोई भी हाइड्रोलिसिस हो अमाइड बनना तो तय है। यदि अल्कलाइन है तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, और एसिडिक हो गई तो रिएक्शन यहां पहुंचेगी। इसका मतलब कोई भी हाइड्रोलिसिस है अमाइड तो बनेगा ही, पक्का है वो तो। अमाइड के बाद में फिर डिसाइड होता है कि एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इस पर। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो साइनाइड से एसिड का बनना होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और साइनाइड से अमाइड का बनना क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है? आप नोट करो, मैं मैकेनिज्म में समझाता हूं आपको।
कंप्लीट है। अभी कंप्लीट है? यस। चलिए अब देखिए, अभी आपने एसिडिक मीडियम लिया है। अच्छा, ये बात तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, याद करो कि आप एसिडिक मीडियम नहीं लोगे तब भी रिएक्शन तो होगी, लेकिन इन एसिडिक मीडियम में NaR का रेट इंक्रीज होगा, बताया था ना? हाँ, चलो देखो यहाँ पे देखिए, हमारे पास बेटा जी, अब ध्यान से समझ लो इसको, हमारे पास में R≡CN, इसकी रिएक्शन हम जब करवाएंगे किससे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो पहले इधर देखो ध्यान से, यदि हम बात कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही बच्चों, इसका मतलब पहले तो ये प्रोटीनेटेड करेगा, बताओ कहां पर? अरे प्रोटॉन है ना, कहां करेगा? नहीं, गलत। अरे नाइट्रोजन पर, नॉन पेयर स्पीशीज नाइट्रोजन कंटेनिंग है ना, तो ऐसे कैसे? देखो यहाँ पर तो ये करेगा यहाँ पे अटैक, तो ये बनेगा RC≡NH पॉजिटिव। अब आप देखो, इसका इधर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अब बढ़ गई है एज कंपेयर टू इधर, समझ में आ रहा है? तो अब आप देखो अब क्या होगा, बताओ। हाँ जी, अब ऐसे वाटर आएगा ना, वाटर ऐसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो वाटर कहां अटैक करेगा? कार्बन पर, तो बनेगा क्या बताओ? RC, बताओ यहां OH आएगा, डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। और अब इसमें देखो, इमाइड बोलते हैं इसको, इसमें होगा टोटोमेरेज, तो बताओ, बताया था आपको, क्या बताया था? ये वाला H उठा के यहाँ पटक दो और ये डबल बॉन्ड उठा के यहाँ पटक दो, क्या होगा बताओ? RC≡NH2 बना, अवॉइड बन गया। अब ध्यान से सुनना, अब हमें पता है यहां से यहां, देखो यहां से यहां जो रिएक्शन चली वो NaR चली, देख लो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन याद करो यहां पर NaR नहीं चलेगी रिएक्शन, बता दो फिर क्या चलेगी? याद करो, 5 केस पढ़े थे हमने, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, उसमें रिएक्शन कौन सी थी? SNAE पढ़ी थी हमने, हाँ बस वही होगा। तो देखो यहाँ पर यदि हम अटैक करवाएं, जैसे देखो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, याद करो अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो अभी देखो NH2 है और NH2 की लीविंग टेंडेंसी बहुत कम है, जैसे हम OH की बात करते हैं तो OH की लीविंग टेंडेंसी कम होती है कि नहीं होती है? तो याद करो, कोई भी बैड लीविंग ग्रुप को गुड लीविंग में कन्वर्ट करना है तो क्या करो, उसे पहले प्रोटीनेटेड कर दो ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, उसकी लीविंग टेंडेंसी बढ़ जाए। अरे जैसे अल्कोहल की लीविंग टेंडेंसी कम होती है तो हम पहले उसे क्या करते हैं? प्रोटीनेटेड करते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फिर उसके बाद उसकी लीविंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अरे तो देखो, इसीलिए यहाँ पर हम वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि वाटर तो एज अ होल मॉलिक्यूल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, हमें यहाँ पर H+ लेना पड़ेगा। क्या करेगा ये? पहले इससे प्रोटीनेटेड करके, देखो ध्यान से, RC≡NH3 पॉजिटिव, ये देखो ये पहले था बैड लीविंग ग्रुप, अब हो गया ये गुड लीविंग ग्रुप, और अब एज अ वाटर अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या बना बता जल्दी? RC≡OH, यही तो बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ऐसे फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और यहाँ पर आप लिख लेना पॉजिटिवली चार्ज
लिविंग ग्रुप या स्पीसीज इज बेटर लिविंग ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इसलिए पहले हम इसे प्रोटीनेटेड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आया समझ में? ठीक है। और अब आप देखो रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है? एसिडिक में हो रही है ना। देखो तो हमें क्या मिला है? एसिड। और अच्छा अमोनिया भी तो निकलेगा प्लस में, यही तो लिखवाया था। तो अमोनिया कैसे निकल रहा है समझ में? ठीक है।